पानी नहीं पी तो क्या मुँह पी के जिंदा थे? अगर मुँह पी के जिंदा थे तो वो भी बता दो, क्योंकि जो हफ्ता 10 दिन पानी नहीं पीता वो तो निपट जाता है। जय भीम बोलने वाले और -40 वाले डॉक्टर से अपना इलाज करवा लें। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी अपना इलाज -40 वाले से करवा लें, उसके बाद से भी हम -40 वाले से करवाने के लिए तैयार हैं। नहीं, हम जाने वाले नहीं है, यहीं पे प्रोटेक्शन करेंगे, यहीं पे। हम नहीं जाएंगे। ये एक बार दिखाइए पहले किस तरीके का हुजूम है और लगातार लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, जहां एक बार परमिशन नहीं मिली। अगर तुम्हें ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए तो जहर की एक गोली लाओ, खाओ और निपट जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारे सांस चल रही है तब तक तुम्हें ब्राह्मणवाद से आज़ादी नहीं मिलने वाली। आखिरी सांस तक तुम उस ब्राह्मणवाद के नीचे ही रहोगे और पहले भी नीचे ही थे। अगर तुम्हें ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। मंदिर के बाहर मैं मौजूद हूँ। पुलिस अनाउंसमेंट में ये बताया गया कि परमिशन जो है वो रामलीला मैदान के लिए दी गई है, जंतर मंतर पर लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्या वजह है, क्या समझते हैं सर, क्यों परमिशन नहीं मिल रही जंतर मंतर के लिए? देखिए, पता नहीं सरकार डर गई है, क्या कह सकते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग के व्यक्ति यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए। लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में हजारों गाड़ियां रोकी गई है प्रशासन द्वारा। लोगों को पैदल नहीं आने दीजिए। अभी ये लोग हमारे आए हैं, गलियों में होते हुए आए हैं। प्रशासन को सोचना चाहिए कि यहाँ जो व्यक्ति आए हैं वो ना तो देशद्रोही नारे लगा रहे, ना अल्लाह अकबर कह रहे। श्री राम जी की हमने अभी पंक्तियां गाई हैं, चालीसा का पाठ 40 भी किया है। यहाँ सिर्फ सनातनी लोग इकट्ठा हुए हैं। सरकार से बस एक अनुरोध है भाई, इन सनातनियों को बांटने का जो आप कानून लाए हो, आरक्षण, यूजीसी और SC/ST एक्ट, ये सब सनातन समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इनमें संशोधन करिए, आरक्षण हर गरीब को मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जाति को देखकर आरक्षण। जाति में कभी क्या गरीब होते हैं? क्या SC जाति में क्या IS/PCS नहीं है? क्या पिछड़ी जाति में IS/PCS नहीं है? क्या सबर जाति में चपरासी और ठेले लगाने वाले नहीं है? बिल्कुल हैं। यही हमारी मांग है सरकार से कि जातिगत आरक्षण हटा के इसे आर्थिक कर दीजिए और UGC रोलबैक कर दीजिए। वहाँ जहाँ शिक्षा का मंदिर है वहाँ जातिवाद मत करिए। और SC/ST एक्ट कानून देखिए, आज 302 मुकदमा लगता है ना भाई साहब, उसमें भी जांच होती है, लेकिन SC/ST एक्ट में पहले गिरफ्तारी है, उसके बाद जांच है। ये कानून गलत है। दूसरा, अभी 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े दयावान हो गए SC वालों पे, ST वालों पे। 40% जो इनको अनुदान मिलता है उसमें 40% बढ़ोतरी कर दी। यानी हाई जो अभी तक मुआवजा मिलता था वो 10 लाख रुपए हाई मुआवजा मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। मारपीट पे 2.5 लाख, फिर कोई 307 लग जाए तो 5 लाख। महिला जो होती है SC/ST की, जो महिला है, रेप हो जाए, मर जाए तो उसको 10 लाख रुपए आए। ऐसा नहीं है क्या दलित समाज की बेटियों के ही रेप होते हैं? हम तो कहते रेप किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे बेटी सबर समाज की हो चाहे किसी की हो। अगर बेटी के साथ रेप हो रहा है तो मुआवजा बेटी को मिले, जात देखकर ना मिले। ये जो UGC और रिजर्वेशन के पक्ष में जो लोग बातें करते हैं वो ये बताते हैं कि हजारों सालों से जब दबाया गया तब तो स्वर्ण समाज खामोश बैठा था। आज अगर अधिकार मिल रहा है, सरकार UGC लाकर बराबरी का हक देने का काम कर रही है, तो स्वर्ण समाज क्यों सड़कों पर उतर के हाय हल्ला मचा रहा है? नहीं, सबर समाज कभी SC और OBC के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि देश में एक कानून रहे, जैसे हमारा देश मजबूत बना रहेगा। पानी नहीं पीने दिया गया इतने सालों से? ऐसा नहीं है भैया, कहीं पर रिटर्न नहीं है, ये तो सब कहानियां बनी हुई हैं। पानी नहीं पीने दिया तो जिंदा कैसे रह गई? अगर पानी नहीं पीने दिया कि जिंदा कैसे रह गई? 10-15 फुट पे पानी था उस समय। क्या ठाकुरों का कुआं चाहिए था इनको? क्या पंडितों का कुआं चाहिए था? किसी ने कहा था कि तुम मेरे कुएं में पानी पियो? अरे 20 फुट कुआं खोदो, पानी पी लो। और तुम लोगों ने कुआं खोदे होंगे तो अपना ही खोद लेते। ये सब भ्रम है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ये घुमाने की चीज है। अगर रामलीला मैदान में परमिशन मिल रही है, जंतर मंतर पे नहीं मिल रही है। यही जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले कॉकरोचेस 36 दिनों तक प्रदर्शन करके गए, क्यों एक दिन की परमिशन नहीं मिल रही? नहीं, हम जाने वाले नहीं है, यहीं पे प्रोटेक्शन करेंगे, यहीं पे। हम नहीं जाएंगे। ये एक बार दिखाइए पहले किस तरीके का हुजूम है और लगातार लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ एक बार परमिशन नहीं मिली जंतर मंतर पर, अब लोग यहाँ से तैयार नहीं है। अब देखिए नारेबाजी देखने को मिल रही है और लगातार लोगों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। जब जंतर मंतर की परमिशन मांगी गई थी लेकिन परमिशन नहीं मिली, अब उसके बाद देखिए लगातार लोग नारेबाजी लगा रहे हैं जंतर मंतर के बाहर के परिसर में। सड़कों पर ये जो यात्रा है वो निकलती जा रही है। आप देख सकते हैं सभी के हाथ ऊपर है, सभी नारेबाजी कर रहे हैं। और क्या कहेंगे सर, लगातार स्वर्ण समाज इस तरीके की मांग कर रहा था, रिजर्वेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, आज प्रदर्शन में परमिशन नहीं मिली, उसको लेकर के भी बवाल छिड़ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या सरकार नहीं चाहती रिजर्वेशन पर बातचीत भी हो? पत्रकार महोदय, पहली बात तो हमने किसी रिजर्वेशन को हटाने की बात नहीं करी। हम चाहते हैं रिजर्वेशन में रिफॉर्म हो। जो ऑलरेडी बड़े लेवल पर IAS IPS जज जैसे लोग बन के बैठ चुके हैं
उनसे रिजर्वेशन वापस लिया जाए, रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर दिया जाए। आपको देना है आरक्षण, आरक्षण देना है अगर SC ST को आप दीजिए, बेशक दीजिए, हमें उससे 1% आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सच में आरक्षण के हकदार हैं, गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको मिलना चाहिए आरक्षण और हम उनके समर्थन में। नहीं, पर जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं UGC और रिजर्वेशन की, जो लोग कहते हैं कि होना चाहिए देश के अंदर, अब स्वर्ण समाज कहता है कि -40 वाले से अगर हम इलाज कराने जाएंगे तो क्या इस देश के अंदर ये बराबरी का न्याय है? क्योंकि लोग बराबरी की बातें कर रहे हैं ना। पत्रकार महोदय, अगर -40 वाले से इलाज कराना है, मैं बिल्कुल सरकार के साथ हूँ। JP नड्डा जी अभी बीमार हुए थे, शुरुआत उन्हीं से कर देते हैं। पहले एक बार वो जाके जय भीम बोलने वाले और -40 वाले डॉक्टर से अपना इलाज करवा लें। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी अपना इलाज -40 वाले से करवा लें, उसके बाद से भी हम -40 वाले से करवाने के लिए तैयार हैं। नहीं, पर यह भी प्रश्न उठता है कि लगातार लोग कई दिनों से बात कर रहे थे, परमिशन की बात हो रही थी, ऐन मौके पर जब प्रशासन परमिशन कैंसिल करता है तो क्या स्वर्ण समाज को ये अधिकार भी नहीं है कि वो अपनी हक की आवाज़ जंतर मंतर से उठा सके? पत्रकार महोदय, हम उस वंशज से आते हैं जिसने घास की रोटी खाई लेकिन रणभूमि नहीं छोड़ी। हम वो लोग हैं भैया कि जिसने तोप को रोकने के लिए अपना सर दे दिया था तोप के गोले में। तो हमसे अगर आप सोच रहे हो कि लाठी डंडों से डर जाएंगे भैया, तो आप गोली भी चला दोगे तो भी हम नहीं भागने वाले। हम किसी भीख में नहीं मांगने आए अपना हक, हमें अपना हक छीनना, अपना हक लेना आता है और हम अपने तरीके से लेंगे। नहीं, पर जो कॉकरोचेस यहाँ 36 दिनों तक प्रदर्शन में थे, उन्होंने जय भीम के नारे भी लगाए, उन्होंने भगवान के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, उन्होंने लगातार सनातन का अपमान किया, देश की सेना को गाली दी। यहाँ पर लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं, भगवान राम का नारा लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, फिर भी परमिशन नहीं मिल रही है। सवाल तो यही उठ रहा है कि क्यों, क्या वजह है, क्या अधिकार नहीं है स्वर्ण का? पत्रकार महोदय, सरकार के मन में खौफ है। सरकार को पता है कि ये कॉकरोच नहीं है जो पैरागॉन चप्पल से और काला हिट से भागने लगेंगे। ये वो लोग हैं जो खून की नदियां बह गई थी तब नहीं भागे, अपना आखिरी वंश तक त्याग दिया इन्होंने युद्ध में। तो हमें सरकार की शरण की जरूरत नहीं है, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। अगर हम किसी गवर्नमेंट को बनाकर बैठा सकते हैं तो उसको उखाड़ना भी हमें आता है अच्छे तरीके से। नहीं, पर जिन लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया है हजारों सालों तक, अगर वो कहते हैं कि UGC चाहिए हमें, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं स्वर्ण के लोग। मैंने जितना साइंस पढ़ा है ना कि इंसान अगर हफ्ता 10 दिन पानी नहीं पीता है तो मर जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन्हीं के हिसाब से, अगर तुमने 3000 साल से पानी नहीं पी तो क्या पी के जिंदा थे? अगर पी के जिंदा थे तो वो भी बता दो, क्योंकि जो हफ्ता 10 दिन